हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स में। तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरी और वीडियो में। और दोस्तों, माफ़ करना आजकल मैं वीडियो नहीं ला पा रही और क्योंकि मैं कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियो बनानी, पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सबसे पहले किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, इसलिए माफ़ करना। तो दोस्तों, बेन 10 की 2005 में सीरीज़ आई थी, बेन 10 क्लासिक, जो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। जिसके बाद बेन 10 की कई सारी और सीरीज़ और मूवीज़ भी बनी थी। पर आज ही आके बेन 10 क्लासिक का एक रिबूट वर्जन बना, जो था बेन 10 रिबूट 2016 में। और उसी तरह 2025 में बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज़, जो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ थी, कई लोगों की फेवरेट भी थी, उस सीरीज़ का एक रिबूट कॉमिक वर्जन बना है दोस्तों। एक कॉमिक बेन 10 लेजेंसी वो आई है। और आज की इस वीडियो में हम उसे चैप्टर 1 का पहला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, माफ़ करना यार, मैं वैसे तो मैं इसे काफ़ी टाइम पहले से ही इसे एक्सप्लेन करना चाहता था, पर क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए थी, इसलिए टाइम लग गया। और एक बार तो वीडियो बना था पर वो डिलीट हो गया गलती से, इसलिए मैं इसे दूसरी बार अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बेन 10 लेजेंसी चैप्टर 1, डायल 2 फॉर बेन। तो दोस्तों, उससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, हमको आपको एक डिटेल लेनी है। बेन टेनिसन, वो 10 साल का लड़का जिसे ओमनीट्रूथ, जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन था, वो मिला। और बाद में जाके उसने प्लानट जेनोन के ऊपर अपने सबसे बड़े दुश्मन विलियस को हराया और सब कुछ ठीक हो चुका था। और उसे कई साल बाद का सीन हमें अंतरिक्ष के अंदर स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जिस स्पेसशिप के अंदर हमें अजीब से जीव दिखाए जाते हैं और कुछ जीव हमें अंडों के अंदर भी दिखाए जाते हैं। और ये जो जीव है दोस्तों, ये जीव बेन 10 क्लासिक के लाइमैट्स और बेन 10 एलियन फोर्स से डीएनए एलियन के मिक्स वर्जन लड़ रहे होते हैं। और तब वो जो जीव होता है, वो एक कंप्यूटर में बटन दबाता है और एक स्क्रीन ऑन हो जाती है। और स्क्रीन के सामने हमें एक हाइब्रिड नाम का जीव दिखाया जाता है, जो दूसरी बाजू से बोलता है, रिपोर्ट दो मुझे लाइमैट्स कीड़े। और तब वो जो लाइमैट्स है वो बोलता है, ठीक है मालिक। और तब वो लाइमैट्स बोलता है, हमारा जो इन्वेजन पृथ्वी पे है वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और फॉरएवर नाइट्स हमारे अनमोल रत्नों में से एक है। गैलेक्टिक इन्फोर्सर्स जो है, वो हमारी सेनाओं से यारविन 7 पे अभी भी लड़ रहे हैं, पर वो हमारी पृथ्वी की मौजूदगी के बारे में अनजान है। पर काफ़ी महीनों से हमारी ऑपरेशंस पे कोई अनजान व्यक्ति दखल दे रहा है। और जान से पता चला है कि ये इंसान वही है जिसके कारण हमारी जो टीम स्काउटिंग टीम के मिशन 10 में इंटरफेयर किया था। और तब वो एक होलोग्राम बटन दबाता है और उस इंसान को दिखाता है। और तब वो बोलता है, हमें इस इंसान की जानकारी मिल चुकी है। इस इंसान का नाम है मैट्स टेनिसन। और तब हाइब्रिड बोलता है, अब ये इंसान हमारे और परेशान नहीं कर पाएगा, ख़त्म कर दो उसे। और तब हमें पता चलता है ये इंसान एक्चुअल में मैट्स टेनिसन था, जो इनके कई सारे मिशंस पर दखल दे रहे थे अभी तक। और फिर हमें थोड़ी जानकारी दी जाती है कि जेनॉन में विल्जर्स को हराने के बाद बेन टेनिसन जो है, उसने 10 साल बाद एक नॉर्मल लाइफ ली है। और अब 10 साल बाद मैक्स टेनिसन गायब हो चुका है अचानक ही, और अब बेन को वापस ओमनीट्रूथ पहनना पड़ेगा, जिससे उसे दोनों पुराने और नए एलियंस मिलेंगे और वो ग्वेन और टेट्रस के साथ इस इन्वेजन को रोकेगा कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेन जो है, जिसकी उम्र अब लगभग 20 साल होती है, वो यहाँ पे नींद से जग रहा होता है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, हाँ ऐसा ही होता है जब तुम 3 बजे तक सूमो स्लैमर खेलते रहते हो। और तब हमें 9 बज के 6 मिनट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेन जो वो मिस्टर स्मूदी के यहाँ काम कर रहा होता है। और तब वो एक ग्राहक को उसका खाना देता है। वो बोलता है, अपने खाने को एंजॉय करना, आपका दिन एकदम शुभ रहे। चैप्टर 1, डायल 2 फॉर बेन। और तब हमें दिखाया जाता है 1 बज के 27 मिनट पे, जब बेन एक जगह शांति से बैठा होता है। और तब बेन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ आज रात को मैं डिनर में क्या खाऊंगा। और तब यहाँ पे कोई बोलती है, देखो देखो यहाँ पे कौन है हमारे सामने। और तब बेन खुश होता है। और तब हमें पता चलता है कि सामने से कार में जूली आई होती है, जो इस टाइम बेन की गर्लफ्रेंड होती है। और तब बेन बोलता है, जूली तुम यहाँ पे जा रही हो। और तब जूली बोलती है, बस देख रही हूँ, कॉलेज से यहाँ जा रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलो, तो कैसा है वो नया सुमो स्लैमर गेम। और तब बैन बोलता है, वो बहुत सा बढ़िया है, शुक्रिया फिर से कि तुमने वो मेरे लाई। और तब जूली बोलती है, कभी भी हनी, वैसे बताओ तुम कितने बजे तक जगे थे। और तब बैन थोड़ा बोलता है नहीं है। और तब जूली बोलती है, बैन, तो यहाँ पे बैन बोलता है, ठीक है मैं पहले से बेटर कहूँगा। और तब जूली बोलती है, गुड बॉय। और ये बोल के वो और बैन आपस में किस करते हैं। और तब बैन खुश होते बोलता है, यार मैं इस औरत के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। और फिर हमें 5 बज के
34 मिनट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेन एक मिस्टर स्मूदी पीते हुए कहीं जा रहा होता है। और तब बेन बोलता है, ये बनाना अनियन स्मूदी आधी बुरी नहीं है, मैं ग्रैंडपा के वहाँ जा रहा हूँ, इन्हें शायद ये पसंद आएगा। प्लस मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से मुझे कॉलेज और अपनी नौकरी के यहाँ 90% काम होता रहता है मेरे दिन में, मुझे फ्री टाइम मिलता ही नहीं है यार, मुझे ये ज़िंदगी पसंद नहीं है। और यहाँ पे बेन बता रहा होता है कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे ग्रैंपा में से मिला नहीं होता, इसलिए वो वहाँ जा रहा होता है। और तब बेन जो है वो ग्रैंपा मेसी रसबट्टे के पास जाता है और अपनी जेब से चाबी निकाल के अंदर जाता है। और जब बेन देता है वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता, पर तब पीछे से बीप बीप की आवाज़ आने लगती है और बेन थोड़ा शॉक हो जाता है। और तब हमें दिखा जाता है कि बेन के पीछे कोई अनजान व्यक्ति आ रहा होता है। और तब बेन जो है फुल स्पीड में उस अनजान व्यक्ति की ओर पंच मारता है, पर वो अनजान व्यक्ति बेन का हाथ पकड़ लेता है। और तब हमें पता चलता है कि वो सच और कोई नहीं बल्कि वो टेट्रास होता है। बोलता है, बहुत अच्छे रेफरेंसेस है तुम्हारे बेन। और तब बेन चौथे बोलते हैं, टेट्रास काफ़ी साल हुए तुम्हें मिले हुए, वैसे कैसे हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तब बेन थोड़ा घबराते बोलता है, ओ हाँ और माफ़ करना, मैं तुम्हें हमला करने की कोशिश की। और तब टेट्रास बोलता है, ये ठीक है, तुम्हें वापस लेके अच्छा लगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ये जो रियूनियन है वो ऐसे हालातों में होगा। और तब बेन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है। और तब टेट्रास बोलता है, मैच टेंशन गायब है। और तब बेन शॉक हो जाता है। और फिर हमें फ्रेडरिक किंग यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ग्वेंडोलिन है कि ग्वेन का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी कराटे क्लास में होती है। और ग्वेन की सामने वाली लड़की जो है ग्वेन पे अटैच करती है, पर ग्वेन उससे अटैच से बचते उसे जोरदार किक मार के ज़मीन पे छाड़ देती है। और तब ग्वेन जो है वो जीत चुकी होती है, तो ग्वेन उसे हाथ देती है और उसे उठाती है। और तब वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हैं और ये मैच खत्म हो जाता है। और फिर और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेंटन क्लासिक के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 12 घोस्पिट आउट एपिसोड, जिसमें घोस्पिट भाग गया था डोमिनेटर से, उस एपिसोड में मैं बैंक्रॉफ्ट एकेडमी दिखाई दी थी, जिस एकेडमी की स्टूडेंट थी जिसका नाम था टिफनी। तो दोस्तों वही टिफनी एक्चुअल में ये लड़की थी, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी। और तब हमें 7:22 का सीन दिखाया जाता है। और तब टिफनी बोलती है, वाह वो मूव बहुत अच्छा था जो तुमने मेरे ऊपर इज़माया। और तब ग्वेन बोलती है, इसे मैं मांझी की बोलती हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकती हूँ। और तब यहाँ पे टिफनी बोलती है, ज़रूर, हाँ जो भी हो, मुझे ज़रा घर जाना है क्योंकि कुछ काम अपने आप नहीं हो जाते। और तब ग्वेन बोलती है, मुझे बता देना। और तब वहाँ पे टिफनी जो है वो ग्वेन को लेटर ग्वेनी बोल के चली जाती है। और तब यहाँ पे ग्वेन भी बोलती है, बाय बाय टिफ, और यहाँ पे वो जा रही होती है। पर तब यहाँ पे ग्वेन का फ़ोन बजता है और वो देखती है कि उससे बेन ने फ़ोन किया होता है। और हाँ, उसने बेन के नाम को बुद्धू लटके सेव किया होता है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। तो यहाँ पे ग्वेन जो है फ़ोन उठाती है। और तब यहाँ पे दूसरी बाजू से बेन बोलता है, हे ग्वेन क्या चल रहा है। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम मुझे अक्सर ऐसे फ़ोन नहीं करते। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, ओ माफ़ करना ऑस्ट्रेलिया। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, बात क्या है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, ग्रैंपा मिस गायब है। और तब ग्वेन बोलती है, गायब, तुम पक्का श्योर हो ना कि वो कहीं अपनी मछली पकड़ने तो नहीं गए होंगे। और तब बेन बोलता है, टेटरस यहाँ पे कुछ घंटों पहले आया और उसने मुझे कुछ डिटेल्स दी कि एलियन इन्वेजन होने वाला है और ग्रैंपा मिस ने उसे रोकने की कोशिश की थी। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, सीरियस हो देख तो तुम दो को मेरी मदद चाहिए। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, हाँ पर अगर तुम चाहो तो। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, बिल्कुल, वो हमारे ग्रैंपा है और कोई भी एलियंस हमें उनसे दूर नहीं कर सकते। और तब बेन बोलता है, शुक्रिया ग्वेन, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। और तब वहाँ पे हमें कुछ टाइम बाद का सीन रहता है, जहाँ पे बेन और टेट्रस जहाँ पे होता है, तब वहाँ पे ग्वेन जो है एक पोर्टल खोलते आती है अपने कॉस्ट्यूम पहनते, और हम देखने को मिलता है कि ग्वेन के पास सारे के सारे चार्म्स ऑफ बेजल होती है। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, तो चलो शो को शुरू करते हैं रोड पे। और तब बेन और ग्वेन काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं, तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। और तब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को बुद्धू और पड़ाकू के ट्रिप पे पकड़ते हैं। और यहाँ पे टेट्रस भी ग्वेन से मिलता है। और तब यहाँ पे टेट्रस बोलता है, हेलो ग्वेन, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, दुनिया का तबाह होते हुए कौन देखना ना चाहते हो, वैसे भी किसी को तो जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि बेन कोई बेवकूफ़ी ना करे। और तब बेन बोलता है, और तब यहाँ पे टेट्रस समझाने लगता है और बोलता है, मैक्स जो है हाइब्रिड की फोर्स जो इन्वेंशन करने वाली थी पृथ्वी पे, उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले मुझे सिचुएशन के बारे में जानकारी दी और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मेरी मदद चाहिए होगी। और मैं अपने रास्ते में था कि एक हफ्ते पहले उनका और मेरा कांटेक्ट टूट गया। देखने से लगता है कि हाइब्रिड जो है उसे मैक्स की मौजूदगी में माम चुका है और उसने अपनी सेना से मैक्स को पकड़वाने की कोशिश की होगी। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, पर ये हाइब्रिड कौन है। और तब बेन बोलता है, आखिर पृथ्वी क्यों। और तब यहाँ पे टेट्रस बताता है कि हाइब्रिड
बहुत ही पावरफुल और घमंडी स्पीशीज़ है जो दूसरी जातियों को अपने से कम मानती है, और वो अपने ज़्यादातर गंदे काम जो है वो लाइमलाइट से करवाती रहती है। और पृथ्वी के बारे में बस यही बोल सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि वो बाकी की जितनी भी निचली जाति है गैलेक्सी की, उन सबको ख़त्म करना चाहती है। और तब बेन खुश होते बोला, "हं, सुनने से लगता है कि किसी को अपने पिछवाड़ों पे लात मरवानी है।" और तब ग्वेन थोड़े गुस्से में बोलती है, क्या तुमने वो सच में बोला? आखिर तुम कितने बड़े हो? और तब बेन यहाँ पे उसे चिढ़ाता है। और तब यहाँ पे टेट्रस जो है अपनी जेब से कुछ निकालते बोलता है कि मायस ने ये बात जब सुनी तो उसने सिचुएशन को समझते हुए बोला कि तुम्हें इसकी मदद चाहिए होगी बेन। और तब अपनी जेब से कैप्सूल निकाल के बेन को देने लगता है। और जब बेन उस कैप्सूल को खोलता है, उसके अंदर से निकलता है बेन की पुरानी चीज़, ओमनीट्रिक्स। और तब बेन थोड़ा सीरियस होता है। और तब यहाँ पे ग्वेन थोड़ी परेशान होती है क्योंकि बेन ने 10 साल पहले ओमनीट्रिक्स पहनना छोड़ दिया था। और तब यहाँ पे बेन थोड़ा सीरियस होते बोलता है, मैंने ओमनीट्रिक्स को छोड़ दिया था ताकि मैं नॉर्मल लाइफ जी सकूँ। और तब टेट्रस बोलता है, मैं समझ सकता हूँ बेन, पर अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं तुमसे पूछना नहीं। और तब यहाँ पे बेन अपनी पुरानी यादों को याद करता है, जूली जैसे वो सुमो स्लैमर्स खेला करता है, अपनी फैमिली को याद करते बोलता है, मैं जानता हूँ, पर मैंने बस अपनी ज़िंदगी की आखिरी 10 साल नॉर्मल लाइफ जी लिए, और मैं जानता था कि कभी ना कभी मुझे वापस से एक घड़ी पहननी पड़ेगी। और अब यूनिवर्स को मेरी मदद चाहिए, और एक हीरो मना कर दे तो क्या चलेगा। और यहाँ पे बेन बोलता है, प्लस मैं जो हूँ कभी नहीं बोल पाऊंगा कि मैं वापस से 4 आर्म्स बनने वाला हूँ। और यहाँ पे वो मजाक करता है, और उससे इस मजाक को सुन के टेट्रस और ग्वेन अजीब शक्ल ले जाती है, मतलब ये अभी भी सीरियस है या नहीं। और तब यहाँ पे बेन थोड़ा सीरियस होकर शांत हो जाता है, और फिर बेन स्माइल देता है। और अगले सीन में बेन वापस से ओमनीट्रिक्स को पहन लेता है काफ़ी टाइम बाद। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है, क्या तुम श्योर हो बेन? और तब बेन बोलता है, हाँ मैं हूँ। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, ये बेंटेन लेजेसी चैप्टर का एक्चुअल में, दोस्तों ये जो बेंटेन लेजेसी का चैप्टर 1 है वो भी आधा अधूरा है, मतलब इसका जो चैप्टर 2 है वो पूरी तरह से नया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चैप्टर को जो है 2-3 पार्ट्स में बांट दिया करूँ। तो ये इसका पार्ट 1 था दोस्तों। इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते किसी और वीडियो में। फाइनल यार मैं बेंटेन लेजेसी की स्टोरी को अपनी चैनल में शुरू कर दिया, और विश्वास करो मैं पहला इंडियन यूट्यूबर हूँ जिसने अभी स्टोरी को एक्सप्लेन किया। बाकी के जो बढ़िया यूट्यूबर्स है वो भी शायद एक्सप्लेन कर दे। चलो फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय बाय।